सुभद्रा कुमारी चौहान से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? इसके विकल्प इस प्रकार है: 16 अगस्त 1904, 15 अगस्त 1903, 16 अगस्त 1902, 15 अगस्त 1904। इस प्रश्न का सही उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1902 को हुआ था। दूसरा प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र, फैजाबाद उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है ए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? विकल्प है ठाकुर रामनाथ सिंह, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर धनराज सिंह, ठाकुर हरदयाल सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? विकल्प है प्रयाग महिला विद्यापीठ इलाहाबाद, क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद, आर्य कन्या पाठशाला जबलपुर, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट नागपुर। सही उत्तर है बी, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रारंभिक शिक्षा क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में हुई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था? विकल्प है 15 फरवरी 1948, 16 फरवरी 1948, 15 फरवरी 1949, 16 फरवरी 1949। सही उत्तर है ए, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन 15 फरवरी ईस्वी सन 1948 के दिन हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन किस कारण हुआ था? इसके विकल्प है बीमारी से, वृद्धावस्था से, एक सड़क दुर्घटना में, स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए थे। सही उत्तर है सी, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन एक सड़क दुर्घटना में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह किसके साथ हुआ था? इस प्रश्न के विकल्प है माखनलाल चतुर्वेदी के साथ, हरिशंकर परसाई के साथ, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ, बाल कृष्ण शर्मा नवीन के साथ। सही उत्तर है सी, सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था। उनके पति किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? साहित्य से, पत्रकारिता से, वकालत और राजनीति से, शिक्षा से। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, उनके पति वकालत और राजनीति से जुड़े हुए थे। सुभद्रा कुमारी चौहान ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में कब से भाग लेना शुरू किया? 1920, 1921, 1922, 1923। सही उत्तर है बी, सन 1921। सुभद्रा कुमारी चौहान किस राजनीतिक दल से सक्रिय रूप से जुड़ी हुई थी? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। सही उत्तर है बी,
सुभद्रा कुमारी चौहान कांग्रेस पार्टी से सक्रिय रूप से जुड़ी हुई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान मुख्य रूप से किस प्रकार की कविताओं के लिए जानी जाती है? इस प्रश्न के विकल्प है प्रेम और श्रृंगार रस की कविताएं, वीर रस और राष्ट्रीय चेतना की कविताएं, प्रकृति और सौंदर्य की कविताएं, सामाजिक सुधार की कविताएं। सही उत्तर है बी। सुभद्रा कुमारी चौहान मुख्य रूप से वीर रस और राष्ट्रीय चेतना की कविताओं से जानी जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी किस रस से ओतप्रोत है? हास्य रस, करुण रस, वीर रस, शांत रस। सही उत्तर है सी। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी वीर रस से ओतप्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है? झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो वसंत, त्रिधारा, कामायनी। सही उत्तर है डी, कामायनी। यह रचना कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। वीरों का कैसा हो वसंत कविता में किसका आह्वान किया गया है? प्रकृति के सौंदर्य का, वीरों के शौर्य और बलिदान का, प्रेम और सौहार्द का, धार्मिक भावनाओं का। सही उत्तर है बी। वीरों का कैसा हो वसंत कविता में वीरों के शौर्य और बलिदान का आह्वान किया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानियों में मुख्य रूप से किस विषय का चित्रण मिलता है? ऐतिहासिक घटनाएं, सामाजिक समस्याएं और नारी जीवन, काल्पनिक लोक कथाएं, वैज्ञानिक आविष्कार। सही उत्तर है बी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानियों में मुख्य रूप से सामाजिक समस्याएं और नारी जीवन का चित्रण मिलता है। बिखरे मोती किसका कहानी संग्रह है? महादेवी वर्मा का, सुभद्रा कुमारी चौहान का, प्रेमचंद का, जयशंकर प्रसाद का। सही उत्तर है बी। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान का कहानी संग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है? उसने कहा था, ईदगाह, राखी बाई, आकाशदीप। सही उत्तर है सी, राखी बाई। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानियों में किस प्रकार का दृष्टिकोण झलकता है? निराशावादी, सुधारवादी और प्रगतिशील, रूढ़िवादी, रहस्यवादी। सही उत्तर है बी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानियों में सुधारवादी और प्रगतिशील प्रकार का दृष्टिकोण झलकता है। झांसी की रानी कविता में लक्ष्मीबाई के किस गुण का विशेष रूप से वर्णन किया गया है? उनकी सुंदरता का, उनकी दानवीरता का, उनके साहस और वीरता का, उनकी धार्मिकता का। सही उत्तर है सी। झांसी की रानी कविता में लक्ष्मीबाई के
साहस और वीरता का गुण विशेष रूप से वर्णित किया गया है। ठुकरा दो या प्यार करो कविता में किस भाव को व्यक्त किया गया है? प्रेम की निराशा, समर्पण और निस्वार्थ प्रेम, क्रोध और विद्रोह, स्वार्थ और लालच। सही उत्तर है बी। ठुकरा दो या प्यार करो कविता में समर्पण और निस्वार्थ प्रेम का भाव व्यक्त किया गया है। प्रभु तुम मेरे मन की जानो कविता किस प्रकार की रचना है? प्रकृति वर्णन की, भक्ति गीत, वीर रस की कविता, बाल कविता। सही उत्तर है बी। प्रभु तुम मेरे मन की जानो कविता भक्ति गीत है। झांसी की रानी कविता में किस घटना का मार्मिक चित्रण किया गया है? रानी का विवाह, रानी का बचपन, 1857 का विद्रोह और रानी की वीरता, रानी का महल त्याग। सही उत्तर है सी। झांसी की रानी कविता में 1857 का विद्रोह और रानी की वीरता की घटना का मार्मिक चित्रण किया गया है। ठुकरा दो या प्यार करो कविता में कवि किससे संबोधन कर रही है? अपने प्रियजन से, समाज से, ईश्वर से, प्रकृति से। सही उत्तर है ए। ठुकरा दो या प्यार करो कविता में कवयित्री अपने प्रियजन से संबोधन कर रही है। प्रभु तुम मेरे मन की जानो कविता में कवयित्री ईश्वर से क्या याचना कर रही है? धन और संपत्ति की, शक्ति और सामर्थ्य की, अपने मन की बात समझने और स्वीकार करने की, सांसारिक सुख की। सही उत्तर है सी। प्रभु तुम मेरे मन की जानो कविता में कवि अपने मन की बात समझने और स्वीकार करने की याचना कर रही है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में किस युग का प्रभाव दिखाई देता है? भक्ति युग, रीतिकाल, द्विवेदी युग और राष्ट्रीय आंदोलन, छायावाद। सही उत्तर है सी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में द्विवेदी युग और राष्ट्रीय आंदोलन का युग दिखाई देता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी बच्चों के बीच क्यों लोकप्रिय है? इसकी भाषा कठिन है इसलिए, इसमें काल्पनिक कथा है इसलिए, यह रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और बलिदान की प्रेरणादायक कहानी है इसलिए, यह एक प्रेम कहानी है इसलिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी बच्चों के बीच लोकप्रिय है क्योंकि यह रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और बलिदान की प्रेरणादायक कहानी कहती है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने किस साहित्यिक पत्रिका के संपादन में सहयोग किया? सरस्वती, बाला बोधिनी, प्रभा, कर्मभूमि।
सही उत्तर है सी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने प्रभा साहित्यिक पत्रिका के संपादन में सहयोग किया था। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविताओं में मुख्य रूप से किस भावना को जगाया है? वैराग्य, देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव, श्रृंगार और प्रेम, हास्य और व्यंग्य। सही उत्तर है बी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविताओं में मुख्य रूप से देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव के भाव को जगाया है। झांसी की रानी कविता में किसके विद्रोह का वर्णन है? सन 1856 का विद्रोह, सन 1857 का विद्रोह, सन 1858 का विद्रोह, सन 1859 का विद्रोह। सही उत्तर है बी। सन 1857 का विद्रोह। ठुकरा दो या प्यार करो कविता में कवि अपने हृदय की किस अवस्था को व्यक्त करती है? दृढ़ निश्चय, प्रेम की आतुरता और अनिश्चितता, घृणा और अस्वीकृति, उदासीनता। सही उत्तर है बी। ठुकरा दो या प्यार करो कविता में कवि अपने हृदय की प्रेम की आतुरता और अनिश्चितता को व्यक्त करती है। प्रभु तुम मेरे मन की जानो कविता में कवि ईश्वर से किस प्रकार का संबंध स्थापित करना चाहती है? स्वामी और सेवक का, मित्र का, अंतरंग और आध्यात्मिक, न्यायाधीश और प्रार्थी का। सही उत्तर है सी। प्रभु तुम मेरे मन की जानो कविता में कवि ईश्वर से अंतरंग और आध्यात्मिक प्रकार का संबंध स्थापित करना चाहती है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में किसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं का, मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय चेतना का, कबीर की भक्ति भावना का, प्रेमचंद की सामाजिक यथार्थवादिता का। सही उत्तर है बी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनकी कहानियों में नारी पात्रों को किस रूप में चित्रित किया गया है? कमजोर और असहाय, साहसी, संघर्षशील और आत्मनिर्भर, पारंपरिक और रूढ़िवादी, रहस्यमय और जटिल। सही उत्तर है बी। उनकी कहानियों में नारी पात्रों को साहसी, संघर्षशील और आत्मनिर्भर रूप में चित्रित किया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को क्या संदेश दिया है? अंधविश्वासों का पालन करने का, रूढ़ियों को स्वीकार करने का, देश प्रेम, साहस और सामाजिक न्याय का, व्यक्तिगत सुख शांति का। सही उत्तर है सी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को
देश प्रेम, साहस और सामाजिक न्याय का संदेश दिया है। झांसी की रानी कविता की पंक्तियां, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, किस भाव को व्यक्त करती है? रानी के प्रति शोक, रानी की वीरता का यशोगान, बुंदेलखंड की संस्कृति का वर्णन, अंग्रेजों के प्रति घृणा। सही उत्तर है बी। झांसी की रानी कविता की पंक्तियां, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, में रानी की वीरता का यशोगान किया गया है। ठुकरा दो या प्यार करो कविता में किस प्रकार का प्रेम प्रस्तुत किया गया है? भौतिक आकर्षण, दिखावटी प्रेम, निस्वार्थ और आध्यात्मिक प्रेम, एक तरफा प्रेम। सही उत्तर है सी। ठुकरा दो या प्यार करो कविता में निस्वार्थ और आध्यात्मिक प्रकार का प्रेम प्रस्तुत किया गया है। प्रभु तुम मेरे मन की जानो कविता में कवि किस पर विश्वास व्यक्त करती है? अपनी शक्ति पर, भाग्य पर, ईश्वर की सर्वज्ञता पर, समाज की राय पर। सही उत्तर है सी। प्रभु तुम मेरे मन की जानो कविता में कवि ईश्वर की सर्वज्ञता पर विश्वास व्यक्त करती है। उनकी कविता झांसी की रानी में किस छंद का प्रयोग किया गया है? चौपाई, दोहा, वीर छंद, सोरठा। सही उत्तर है सी। उनकी कविता झांसी की रानी में वीर छंद का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।